नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कक्षा 10 के विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। पूर्व टॉपिक में मैंने अभाज्य संख्याओं के भाजकता के नियम के बारे में बताया था। अब इस टॉपिक में अभाज्य गुणनखंड और दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने का फॉर्मूला बताऊंगा और अगर वो सही हैं तो उनके उत्तर की जांच हम कैसे निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको गणित शिक्षण में पूर्णतः सफलता दिलाएंगे। यह पूरी तरह से प्रयास रहेगा कि गणित में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाला विद्यार्थी और बोर्ड एग्जाम या अन्य कक्षाओं की परीक्षा देने वाला विद्यार्थी पूरी तरह से सफल होवे। तो आज का ये कंसेप्ट शुरू करता हूँ। HCF और LCM, जिसे हिंदी में महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्तक भी कहा जाता है। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक दो संख्याओं का कैसे हम HCF और LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इन जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर उनका जो कंसेप्ट होगा उसके अनुसार हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पहला जो उदाहरण हमें दिया गया है वो है 90 और 144 का। अब आगे प्रश्न यही आ जाएगा, HCF और LCM ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमारे पास 90 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, तो कल वाले कंसेप्ट में मैंने आपसे कहा था कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमारे पास संख्याएं अभाज्य ही होनी चाहिए, ना कि भाज्य, और वो भी क्रमशः होनी चाहिए कि यदि सबसे पहले हम देते हैं 2 का भाग अगर जाता है तो 2 का देंगे, फिर 3 का नहीं जाए तो 4 का भाग यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। फिर भाग लगेगा 5 का भी नहीं जाए, फिर 7 का नहीं जाए, फिर डायरेक्ट 11 का देकर देखते हैं क्योंकि भाज्य संख्याओं का यहाँ भाग नहीं दिया जाता है। तो 90, अब 90 में चूंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी संख्याओं का भाग जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है। तो 2 की भाजकता के नियमानुसार इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है। तो 2 का जब भाग दिया तो ये आ गए 45 बार। फिर अब 45 में देकर देखिए तो 45 में 2 का भाग नहीं जाता। जब तक 2 का जाएगा तब तक 2 का देंगे। आगे कंसेप्ट में हमारे क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का नहीं जा रहा, फिर 3 का देखिए तो 5 या 9 होते हैं, अंकों का योग 9, 3 का जाएगा तो इसमें 3 का भाग दे दिया। 3 का भाग दिया तो इसमें आ गया 15 बार, क्योंकि देकर देख लेंगे रफ कार्य में हमें 15 बार जा रहा है। फिर 15 में फिर देखिए 3 का जा रहा है क्या, तो 15 में फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 5 बार और फिर 5 का 1 बार। तो जब लास्ट में 1 आ जाए तो हमारा अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाता है। तो इस कंसेप्ट में हम अभाज्य गुणनखंड भी सीखेंगे और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात करने का फॉर्मूला भी सीख लेंगे। तो दोनों टॉपिक एक साथ क्लियर होंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाएगा और क्रमबद्ध रूप से दिया जाएगा, आगे पीछे नहीं। हम चाहते तो हम इसमें 5 का भी पहले दे सकते, लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड का प्रोसीजर नहीं है। पहले 2 का जाता है तो 2 का, और जितनी बार 2 का जा रहा है 2 का लेंगे। जैसे कि अगले वाले दूसरा, इसका जो दूसरा रूल उदाहरण में इसके साथ जो संख्या दी गई वो 144 है। तो 144 में जब हम 2 का भाग देंगे तो यह संख्या 72 बार भाग जा रहा है। 2 फाते 14, फिर 4 में 2 का 2 बार। फिर देखिए क्या इसमें फिर 2 का भाग जा रहा है, तो फिर 72 में 2 का भाग फिर दिया तो 36 बार, क्योंकि 36 दूनी 72 होते हैं। फिर 36 में फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दिया, फिर 18 बार। फिर देखिए फिर 18 में 2 का जा रहा है तो फिर 2 का भाग 9 बार। अब 9 आ गए तो 9 में फिर 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो 2 का भाग यहाँ जाना बंद हो गया। फिर अभाज्य संख्या 2 के बाद में आती है 3, तो 3 का जा रहा है तो वो देख कर देखिए 3 तिया 9, और फिर 3 का 1 बार, लास्ट में 1 आ गया। तो हमारे पास में जो 90 के जो गुणनखंड आए, अभाज्य गुणनखंड आए, वो क्या है
90 को हम इस प्रकार से लिखते थे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसको घातीय रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, गुणा 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात 2, गुणा 5 1 बार तो 5। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो जो 90 का भाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, यानी 3 2 बार आ रहा है। उसी प्रकार से 144 को यहाँ भाज्य गुणनखंड कर किया हमने, तो भाज्य गुणनखंड ऊपर देख लीजिए 2 आ रहा है 4 बार, यानी अधिकतम 2 की घात 4 गुणा, जो अंक जितनी बार आता है उतनी ही घात बन जाते हैं, तो 2 की घात 4 गुणा फिर 3 की घात 2। तो यहाँ अब जो HCF है, हम दोनों संख्याओं को हम A और B मान लेते हैं, तो HCF A और B, A और B, A और B का मतलब ये दोनों संख्याएं ध्यान रहे, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 90 और 144, HCF 90 और 144। जब 90 और 144 को हम HCF निकालेंगे, HCF का मतलब होता है कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड में आ रही हैं और उनका न्यूनतम घात कितनी है वो लिख देंगे और उनका गुणा कर देंगे। तो देखिए ध्यान से 2 और 3, 2 और 3, तो 2 की और 3 की आवृत्ति हो रही है दोनों में, तो यहाँ 2 और 3 आ रहे हैं, तो 2 और 3 की न्यूनतम घात, 2 की इसमें 1 और इसमें 4, तो 2 की न्यूनतम घात आई 1, और 3 की घात 2, 3 के घात 2 इसमें है 2 इसमें है, तो न्यूनतम घात 2 आ गई। तो 2 गुणा 9, तो हमारा HCF आ गया 18। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF ज्ञात हो गया वो तो हो गया 18। अब इन संख्याओं का हो गया, अब LCM उन दोनों संख्याओं का, यानी यहाँ हम देंगे 90 और 144, तो उनका LCM निकालने के लिए, जैसे LCM निकालने के लिए हमने कॉमन जो अभाज्य गुणनखंड देखा था उसकी न्यूनतम घात देखी थी। LCM में जो भी संख्याएं आई हैं उनकी अधिकतम घात, तो 2 आया है तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4। उसके बाद देख लीजिए 2 क्या आया है, 2 की अधिकतम घात 4, 3 आया है उसकी अधिकतम घात 2, और एक अंक आया 5, चाहे वो एक अभाज्य गुणनखंड में ही क्यों ना आए उसको भी लिखना है। अब उसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास LCM ज्ञात हो जाएगा। तो 2 की घात 4 का अर्थ होता है 16, 3 की घात 9, 2 का मान होता है 9 और गुणा 5। जब इन संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे परस्पर तुरफ कार्य में गुणा करके, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 720। तो इन दोनों संख्याओं का जो LCM है वो 720 है। इस प्रकार से हम दोनों संख्याओं का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब ये प्रश्न हमारा सही हुआ है या गलत, उत्तर की जांच करने का भी एक गणित एक प्रोसीजर देता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका जांच आप स्वयं कर सकते हैं। तो इसका जो जांच करने का जो नियम है वो है A गुणा B बराबर HCF गुणा LCF गुणा LCM। तो जब हमने A गुणा B किसको माना था, दोनों संख्याओं को, जब हम दोनों संख्याओं को परस्पर गुणा करेंगे तो 90 गुणा 144 बराबर आना चाहिए 18, यानी HCF गुणा LCM 720। अगर ये गुणा बराबर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो हमने HCF और LCM ज्ञात किया वो सही है। तो हमारे पास जब इधर से गुणा किया तो हमारे पास आया 12,960। देखिए ये कार्य रफ कार्य में करके देख लीजिए, मैंने यहाँ सीधे उत्तर लिख दिए। तो यहाँ 12,960 इस साइड का और इस साइड का जब हमने गुणा किया, लेफ्ट और राइट साइड का जो इनको गुणा किया तो 12,960। जब ये दोनों मान बराबर आ जाएं तो हमारे HCF और LCM सही ज्ञात हुए। फिर दूसरा जो हमने उदाहरण लिया था वो लिया था 336 और 54 का, यानी 54, उनका HCF और LCM ज्ञात कीजिए और अपने उत्तर की जांच इस माध्यम। अब हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तो यहाँ दूसरे उदाहरण में हमें दिया गया था 336। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 336 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो जब क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो हम देखते हैं तो 2 का भाग इसमें जा रहा है 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 168 बार। फिर 2 का भाग 2 8 16, 2 चौके 8, 84 दिया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 का भाग देने पर 42 बार। फिर 2 का भाग दिया 21 बार। अब 21 में फिर 2 का भाग नहीं जा रहा,
तो 21 में नहीं जा रहा तो 3 का भाग दे दिया 7 बार, फिर हम इसमें भाग दे देंगे 7 का। तो हमारे पास यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 336 का, 336 का अभाज्य गुणनखंड वही घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है, अधिकतम 4 बार, तो 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। तो इस प्रकार से इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब दूसरी संख्या का यहाँ तक अगर पूछे जाए, अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में 54 दिया गया तो उसके साथ दूसरे का क्लियर कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 54। तो 54 में 2 का भाग दे दिया, तो 2 का भाग दिया तो 27 बार, 2 दूनी 4 बच गए 1, 14 में 7 बार। फिर 2 का नहीं जा रहा, तो 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देकर देख लेंगे, 3 का 9 बार, 3 9 27, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है जब लास्ट में 1 आ जाता है। तो हमारे पास जो 54 के अभाज्य गुणनखंड आए वह है 2 गुणा 3 की घात 4, 3 की घात 3 सॉरी। तो हमारे पास ये भी क्लियर हो गया। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमें HCF पूछा है तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर प्रश्न अभाज्य गुणनखंड का ही आता है तो ये कंप्लीट, लेकिन अगर इसी प्रश्न में आगे आ जाना है चाहिए HCF और LCM, तो HCF 336, 54 यानी दोनों संख्याओं का HCF। तो HCF में फिर वही फॉर्मूला अपना लेंगे, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ रही है उसकी न्यूनतम घात। तो कॉमन जो अभाज्य संख्या आ रही है वो 2 गुणा 3 आ रही है। देखिए 7 नहीं आ रहा है, 7 एक ही संख्या में आ रहा है, दूसरी में नहीं आ रहा है। तो HCF में हम इसको नहीं लिखेंगे, तो 2 गुणा 3, क्योंकि न्यूनतम घात 2 की, इसमें 4 इसमें 1, तो 1 लिखी गई, इसमें 3 की घात 1 और इसमें 3 है तो 1 लिखी गई, तो 3 दूनी 6। तो हमारे पास इस संख्या का जो आंसर आ गया वो LCF वो आ गया 6। अब इसी संख्या में LCM ज्ञात करें, तो LCM के लिए 336, 54, तो 336, 54, तो LCM के लिए प्रोसीजर उल्टा कर दीजिए कि हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में जो भी संख्या दे रखी है उनकी अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात 4, 3 की अधिकतम घात 3 और गुणा जो बच गई संख्या चाहे वो 1 में क्यों ना है वो है 7 और अधिकतम घात 1 ही है। तो इन संख्याओं को जब हमने गुणा किया तो 2 की घात 4 का मतलब 16 गुणा 3 की घात 3 का मतलब 27 गुणा 7। अब जब इन संख्याओं को परस्पर हम रफ कार्य में गुणा कर लेंगे, 16 को 27 से फिर 7 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो इस संख्या का LCM आएगा 3024 आ जाएगा। तो हमने LCM भी ज्ञात कर लिया और HCF भी ज्ञात कर लिया। अब दोनों के उत्तर की जांच अगर हम करनी है, तो उत्तर की जांच, तो ये नियम है A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, यानी दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCF और LCM होना चाहिए, में से गुणा लेस है अगर हिंदी में लिखते हैं। तो A गुणा B, तो हमारे पास संख्या है 336 गुणा 54, क्योंकि दो संख्या हमने ये ली है। HCF का मान हमारे पास आया 6 गुणा LCM का मान आया 3024। इन संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो इनको रफ कार्य में गुणा करके देख लीजिएगा, तो इसका जो मान आता है वो 18,144, और जब इसका मान भी हम गुणा करेंगे तो 18,144 आ गए। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो बराबर मान गुणा है और HCF और LCM का गुणा है वो बराबर आ रहा है। तो हमारे जो दोनों उत्तर हमने निकाले 6 HCF और 3024 LCM वो क्लियर सही होगा। अब इस टॉपिक से संबंधित ऐसे प्रश्न और बनते हैं जो कि आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे प्रश्न हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण आते हैं या बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे ये एक उदाहरण के तौर पर ये दे दिया, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 16 और 244 हैं, 16 और 240 हैं। यदि एक संख्या
यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या होगी, या तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या दूसरी संख्या कौन सी हो सकती है। तो यहाँ हम इस कंसेप्ट को हल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। तो हम इस प्रश्न को यहाँ करते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है एचसीएफ ए बी, यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ 16 दिया हुआ है। एलसीएम ए बी बराबर हमें दिया गया है 240, यह हमें दिया गया है। और जबकि एक संख्या ए बराबर दी हुई है 80, तो हमें बी ज्ञात करना है। यानी हमें एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें जब ये दिया गया है तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे कि ए गुणा बी बराबर एच सी एफ गुणा एल सी एम। तो ए का मान यहाँ लिख दिया 80, गुणा बी का मान बी रह गया, क्योंकि बी हमें पता नहीं है। फिर एच सी एफ का जो मान दिया गया है, वो एच सी एफ का मान यहाँ जो दिया गया है वो है 16, गुणा एल सी एम का मान 240। यहाँ इधर बी रह गया, तो बी बराबर ये संख्या इधर से इधर आ गई, तो इधर से इधर आ जाएगी, गुणा में है, इधर से इधर जब पक्षांतरण करते हैं तो गुणा की संख्या दूसरी दिशा में जाकर वो भाग में आ जाती है, यानी बट्टे 80। यहाँ बी का मान आ गया बट्टे 80 में। तो ये बी 80 जो है वो किसी संख्या से कट रहे हैं, तो वो काट दीजिए, शून्य के शून्य, और 8 को 3 से गुणा कर दिया 24। यानी हमारे पास जो बी का जो मान आया, बी का जो कंसेप्ट मान है वो है 16 गुणा 3। 16 गुणा 3, तो 16 गुणा 3 का जो मान आ गया वो आ गया 48। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या वो कौन सी संख्या होगी, 48। इस प्रकार से हम इस संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है और एक संख्या दी गई तो दूसरी संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हर कक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से लेकर अब एचसीएफ और एलसीएम कक्षा 6 से लेकर 10 तक का टॉपिक है ये। और उसके बाद में प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे सवाल हमें दिए जाते हैं कि एक संख्या का एचसीएफ एलसीएम इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमारे ट्रिक्स ये है कि दोनों संख्याएं अगर दी गई और एक एलसीएम दिया गया तो भी ये तरीका है कि दोनों का गुणा करके दूसरी का भाग दे दीजिए। तो आप